प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की हम जानकारी जेरूशलेम के विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि जेरूशलेम दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बात हम इजराइल की जेरूशलेम की कर रहे हैं कि जेरूशलेम दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जेरूशलेम को पवित्र नगरी कहा जाता है। तो हम आपको बता दें, जेरूशलेम सर्वप्रथम यहाँ पर यहूदी धर्मों के लिए सबसे ज़्यादा यहूदी धर्म के लिए माना जाता है, क्योंकि यहूदी धर्म की शुरुआत मूसा के द्वारा यहाँ पर की गई और उसके बाद से फिर ये यीशु मसीह के नाम से जेरूशलेम जाना जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जेरूशलेम 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है और इसी के लिए यहाँ पर धार्मिक लड़ाई होती नज़र आती है। हर तरफ से आप देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा इस बात को लेकर। जेरूशलेम क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपको बता दूं, जेरूशलेम यहूदियों का अपना क्षेत्र है, तो वहीं मुस्लिम भी इस पर अपना कब्ज़ा जताते हैं। साथ ही ईसाई लोगों के लिए भी ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इसी जगह पर जेरूशलेम में यीशु मसीह के लिए गुलगता स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया गया था और ये वही शहर है जिसको लेकर यीशु मसीह ने अपने प्रचार में कहा था। अब मैं जेरूशलेम की वो सच्चाई के लिए आपको सामने रखना चाहता हूं कि जिस सच्चाई को आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जेरूशलेम के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मसीही लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह पर यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था और यहाँ पर फिर दोबारा से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जो कि बाइबल इस बात को बताती है। अब जो यहाँ पर जो चर्च बना हुआ है, होली सेप्टेम्बर चर्च, इस चर्च को लेकर मसीही लोगों में और ईसाई लोगों में कई बार जो है सांप्रदायिक दंगे भी इस चीज़ को लेकर हो चुके हैं। संप्रदायों को बीच में बंट चुका है। यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जाए तो 3 बड़े बड़े धर्मों का इस जगह को लेकर जो दावा है वो दुनिया में सभी जानते हैं इस बात को लेकर कि मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म, तीनों धर्मों के लिए जेरूशलेम बहुत महत्व रखता है और तीनों धर्म इस जगह के लिए पवित्र नगरी जो है कहते हैं, होली नगरी इसको कहा जाता है। तो इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चर्च बना हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, इस जगह पर जो चर्च बना हुआ है उसको सदियों से अब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उस जगह पर जो वहाँ पर जो कलवरी का जो जगह है, मैंने आपको पहले भी दिखाया उस जगह के लिए, और फिर मैं उस जगह पर पहुँचा, मैंने यहाँ पर दिखाया उस चीज़ को कि फिर बारीकी से उस जगह को देखा तो जो मतभेद है यहाँ लगभग जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग जो लगभग 6 चर्च मिलकर इस जगह को संभालते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, फिर एक है आर्मेनियाई और इथोपियाई, कॉप्टिक सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च। इन सभी लोग मिलकर इस जगह को सजोए बैठे हैं और इसके इतिहास को संभाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए क्रिश्चियनिटी के लिए ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यहाँ की जो गलियाँ हैं ये वही गलियों को दर्शाता है जहाँ पर कलवरी की जो रास्ता था, ये वही जो रास्ता है वो कलवरी के रास्ता थे जहाँ से यीशु मसीह ने यहाँ से क्रूस को ढोया था। तो ये जो चीज़ है, इसलिए जेरूशलेम आज बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और बहुत सदियों से जेरूशलेम के लिए परमेश्वर ने चुनकर, और बाइबल में जेरूशलेम को लेकर कितने वचन दिए हैं परमेश्वर ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। जेरूशलेम के विषय में अगर हम बात करें तो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक नए यरूशलेम की बात करता है। महिमामय मंदिर जो वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि महिमा से भरा हुआ मंदिर होगा। तो वही प्रकाशित वाक्य अगर हम पढ़ें उसका 20 अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक, तो वहाँ पर श्वेत सिंहासन का पूरा जिक्र दिया हुआ है कि परमेश्वर का जेरूशलेम में श्वेत सिंहासन लगेगा, जो कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 और 15 वचन तक आप इसमें पढ़ेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य अगर आप 21 अध्याय उसका पहला वचन अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी स्वर्ग के विषय में जो है परमेश्वर ने पूरा कार्य किया है, दिया हुआ है वर्णन इसका। ईसाया की पुस्तक में भी है, पतरस की पुस्तक में भी है, अलग अलग जगहों पर जो है वो जेरूशलेम के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। तो जेरूशलेम कई मायनों में क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रभु ने जो उद्धार का काम शुरू किया था, तो वो जेरूशलेम ही हमारे लिए पवित्र है। परमेश्वर ने जो इस तरीके का
हमारे लिए, जो कि हम जब पापी ही थे तो हमारे लिए प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया। और आज यरूशलेम जो है वो सभी धर्मों के लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है। और यहाँ पर जो यरूशलेम की खूबी है, मैं आपको बता दूँ कि यरूशलेम को जितनी भी बार आप देखते हैं वो नया लगता है। जितनी भी बार आप जाके देखेंगे यरूशलेम, वो नया ही लगेगा आपको। पहली बार में आप जब पहुँचेंगे तो लगेगा कि हम किसी पुरानी शताब्दी में, पुरानी सदी में पहुँच गए हैं। पुरानी बिल्डिंग्स और वो गेट आज भी हज़ारों साल पुराने बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि पुराना ओल्ड सिटी जो यरूशलेम का है। तो बिल्कुल से ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिक्चर खींच कर किसी ने उसको साफ रख दिया है, बिल्कुल से टच से मस नहीं हुआ है। और वो दीवारें, चार दीवारी, जिस तरीके का गेट बने हुए हैं, वो सब यरूशलेम में कहीं ना कहीं पुराने उस इतिहास को, उस धरोहर को दिखाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के समय से या जो परमेश्वर के समय से था, जब राजा दाऊद ने वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन लगाने के लिए जो मंदिर बनाया था, और जब दाऊद सिटी बनाया, उस समय के समय से ये पूरा यरूशलेम आज तक सजोया हुआ है। अब वहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं वो नए मंदिर को बनाने को लेकर सरकार भी आगे कदम बढ़ा रही है, और उसके नक्शा पूरा तैयार हो चुका है वहाँ पर लगा बनाने के लिए। तो इस तरह से अब नए यरूशलेम को मसाया का यहूदी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जो भी आपके समझ में आए उस तरीके का कमेंट आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।